क्या आप भी रोज सुबह अपने बालों को ब्रश करते हुए डर जाते हैं? क्या आपके बाथरूम का फ्लोर बालों से भर गया है और आपने भी किसी यूट्यूबर या ऐड देखकर मम्माअर्थ अनियन शैम्पू खरीद लिया है, सोचकर कि अब बाल झड़ना बंद हो जाएंगे? तो रुक जाइए, क्योंकि इस वीडियो में हम वो सच्चाई बताने वाले हैं जो शायद किसी ने साफ साफ नहीं बताई हो। कई लोगों ने कहा, भाई ये शैम्पू तो मेरे बालों का लाइफ सेवर बन गया, तो वही कुछ बोले, इससे तो बाल और ज़्यादा गिरने लगे। तो आखिर सच्चाई क्या है? क्या मम्माअर्थ अनियन शैम्पू सच में काम करता है या फिर ये सिर्फ प्याज के नाम पर मार्केटिंग का खेल है? वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो के बाद आप ये प्रोडक्ट फिर से खरीदने से पहले 10 बार सोचेंगे। बोतल सफ़ेद और महरून कैप वाली है, सामने प्याज, मेथी और पत्तों की तस्वीर बनी है जो नेचुरल वाइब्स देती है। पीछे लिखा है सल्फेट फ्री शैम्पू जेंटली क्लींजेस एंड रिड्यूसेस हेयर फॉल। कीमत ₹349 में 250 ml की बॉटल है, मतलब मिड रेंज प्राइस सेगमेंट, ना बहुत सस्ता ना बहुत महंगा। लेकिन क्या ये पैसा वसूल है? आइए धीरे धीरे जाने। पिछले कुछ सालों में सोशल मीडिया पर प्याज वाले शैम्पूज़ का क्रेज़ बहुत बढ़ गया था। लोगों को लगा कि प्याज मतलब बालों का झड़ना बंद। लेकिन क्या सच में ऐसा है? असल में प्याज में होता है सल्फ़र, जो बालों की जड़ों को मजबूत करने और स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने में मदद करता है। लेकिन, और ये बहुत बड़ा लेकिन है, प्याज का सीधा रस और प्याज वाला शैम्पू एक जैसा नहीं होते। शैम्पू में प्याज के साथ बहुत सारे और इंग्रेडिएंट्स मिलाए जाते हैं जो या तो आपकी स्कैल्प को सूट करते हैं या नहीं, और यही फ़र्क तय करता है कि आपके बाल झड़ेंगे या बढ़ेंगे। तो मैंने ये वाली जो बॉटल है, जो यहाँ जो इसका पंप है वो टूट चुका है क्योंकि ये बहुत कमज़ोर है। मैंने इसे यूज़ किया है, मैंने 1 मंथ के लिए इसे यूज़ किया। दूसरी पैकेजिंग मैं नहीं खोलूँगी। मैंने इसे अमेज़न से ऑर्डर किया था, ये 2 आई थी, तो मैं दूसरी यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि जो रिज़ल्ट्स हैं वो मेरे को अच्छे नहीं लगे हैं। लेकिन ये रिज़ल्ट्स किसी किसी को सूट कर जाते हैं, क्योंकि हर किसी की स्कैल्प डिफरेंट होती है, किसी की ड्राई, किसी की ऑयली, किसी की सेंसिटिव। तो जो इसका टेक्सचर है वो आप देख ही सकते हैं। जो इसका कलर है वो वाइट सा है, और ये जो है झाग कम करता है, तो इसलिए ना इसे बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है और ये बहुत वेस्ट भी होता है, क्योंकि झाग कम होती है तो बार बार इसे यूज़ करना होता है, और जल्दी ये क्लीन भी नहीं करता है और ये जल्दी धुलता भी नहीं है। और मेरे जो बाल हैं ना, इससे बहुत ही ज़्यादा टूटने लग गए थे और ज़्यादा, और बहुत से लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि जो ये शैम्पू इसे यूज़ करके उनके बाल और ज़्यादा टूटने लगे। लेकिन कई लोगों को इसके रिज़ल्ट्स बहुत ही अच्छे लगे। कईयों के तो बाल मतलब अच्छे सिल्की वगैरह हो गए और किसी के तो बहुत ज़्यादा झड़ने लग गए। तो हम जानेंगे इस वीडियो में कि क्या आपको ये सूट करेगा या नहीं। अब बात करते हैं ममाअर्थ की। भारत में यह ब्रांड अपने नेचुरल और टॉक्सिन फ्री प्रोडक्ट्स के लिए मशहूर है। उनका सबसे ज़्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट यही अनियन शैम्पू है। पैकेजिंग पर साफ लिखा है पैराबन एंड एसएलएस फ्री, डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड फॉर ऑल हेयर टाइप्स, मेड विद अनियन एंड प्लांट केराटिन। ये बातें देखने में बहुत आकर्षक लगती हैं, लेकिन क्या सिर्फ इतना पढ़कर हम भरोसा कर सकते हैं? तो इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है वो है, सबसे पहले एक्वा बेस यानी पानी जिससे प्रोडक्ट बनता है, और कोकोएमिडो प्रोपिल बेटाइन नारियल से बना क्लेंजर जो झाग बनाता है, सोडियम लॉरॉयल सार्कोसिनेट सल्फेट का सौम्य विकल्प यानी हल्का क्लींजर, ग्लिसरीन बालों का हाइड्रेट करता है, अनियन सीड एक्सट्रैक्ट प्याज का असली हीरो इंग्रेडिएंट जो सल्फर देता है, प्लांट केराटिन बालों की अंदरूनी स्ट्रक्चर को रिपेयर करने में मदद करता है, और डी पैंथेनॉल यानी विटामिन B5 जो सॉफ्टनेस देता है। कुल मिलाकर इंग्रेडिएंट्स अच्छे हैं, लेकिन कुछ केमिकल्स जैसे फिनॉक्सीथेलॉल और फ्रेगनेंस संवेदनशील स्कैल्प वालों को इरिटेट कर सकते हैं। यही कारण है कि कुछ लोगों में इससे हेयर फॉल बढ़ सकता है। अब बात करते हैं उन यूज़र्स की जिन्होंने इसे हफ्तों या महीनों तक इस्तेमाल किया। कई लोगों ने कहा, पहले 2-3 वॉश के बाद बाल थोड़े सॉफ्ट लगे, फ्रिज कम हुआ। लगातार 1 महीना इस्तेमाल करने के बाद हेयर फॉल में थोड़ी कमी आई।
वहीं कुछ लोग बोले पहले हफ्ते में तो बाल और ज़्यादा गिरने लगे, स्कैल्प बहुत ड्राई महसूस हुई, शायद शैम्पू सूट नहीं किया। दरअसल जब आप किसी नए शैम्पू पर स्विच करते हैं तो शुरू में पर्जिंग फेस आता है। इसमें पुराने वीक बाल झड़ते हैं ताकि नए बाल आ सकें। पर अगर झड़ना 1 महीने के बाद भी जारी रहे तो इसका मतलब है प्रोडक्ट आपके स्कैल्प को सूट नहीं कर रहा। तो हेयर फॉल बढ़ने के कुछ पॉसिबल रीजंस भी होते हैं, क्योंकि कई लोग ऐसी गलतियां भी करते हैं। ओवर क्लिनजिंग, अगर आप इसे रोज़ इस्तेमाल कर रहे हैं तो स्कैल्प का नेचुरल ऑयल ख़त्म हो सकता है। रॉन्ग एप्लीकेशन, इसे डायरेक्टली स्कैल्प पर डालकर ज़ोर से मसलना ये सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि कभी भी शैम्पू को डायरेक्ट अपने बालों पर नहीं लगाना चाहिए। आपको उसे पहले पानी में मिला लेना चाहिए अच्छे से, पानी में झाग बनाकर आपको फिर पानी से आपको अपने बालों पे लगाना चाहिए। कभी भी डायरेक्ट बालों में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये बात मैं नहीं कहती हूँ, ये बात डॉक्टर्स भी कहते हैं। सेंसिटिव स्किन रिएक्शन, फ्रेगनेंस या प्रिजर्वेटिव्स की वजह से इरिटेशन भी हो सकती है। और रॉन्ग कॉम्बिनेशन, अगर आपने साथ में कोई और स्ट्रॉन्ग कंडीशनर या ऑयल इस्तेमाल किया तो केमिकल रिएक्शन हो सकता है। इसलिए हर व्यक्ति का रिजल्ट अलग होता है। तो क्या टीनेजर्स इसे इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ, लेकिन ध्यान से। 13 से 19 साल के बच्चों के स्कैल्प ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। अगर आपके बाल ज़्यादा ऑयली हैं तो ये शैम्पू ठीक है, क्योंकि ये हल्का क्लीन करता है। लेकिन अगर स्कैल्प ड्राई है तो बाल ब्रिटल यानी टूटने वाले हो सकते हैं। तो टीनेजर्स को इसे हफ्ते में सिर्फ 2 बार ही इस्तेमाल करना है। इसका सही मेथड क्या है लगाने का, एप्लीकेशन मेथड क्या है? नंबर 1, बालों को हल्के गुनगुने पानी से धोना है आपको पहले। फिर थोड़ी मात्रा में शैम्पू हथेली में लेना है, पहले उसे पानी से डिल्यूट करें। अब स्कैल्प पर धीरे धीरे मसाज करनी है, नेल्स से नहीं करनी है, फिंगर टिप्स से करनी है। 2 से 3 मिनट तक रखें और फिर धो लें। बाद में कोई सल्फेट फ्री कंडीशनर लगाएं। इस तरह करने से इरिटेशन कम होती है और प्याज एक्सट्रैक्ट का असर बेहतर आता है। तो शैम्पू की परफॉर्मेंस पहले 30 दिनों में क्या होती है? पहले हफ्ते में आप नोटिस करेंगे कि स्कैल्प थोड़ा साफ महसूस होता है। दूसरे हफ्ते में बाल सॉफ्ट लगने लगते हैं। लेकिन अगर आप लगातार 3 हफ्ते तक भारी हेयर फॉल देख रहे हैं तो तुरंत स्टॉप करें। ये शैम्पू हर स्कैल्प टाइप के लिए नहीं बना है। जिन्हें माइल्ड डैंड्रफ या ऑयली स्कैल्प की दिक्कत है उन्हें इससे फ़ायदा हो सकता है, लेकिन जिनका स्कैल्प ड्राई है उन्हें इससे नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं असली मुद्दे की। लोगों के बाल इससे गिर क्यों रहे हैं या रुक क्यों रहे हैं? हर किसी का स्कैल्प अलग होता है, किसी का ड्राई, किसी का ऑयली और किसी का सेंसिटिव, और यही फ़र्क लाता है शैम्पू के असर में। जब आप किसी शैम्पू में प्याज एक्सट्रैक्ट डालते हैं तो उसमें सल्फ़र आता है। सल्फ़र बालों के लिए अच्छा होता है क्योंकि वो केराटिन को स्ट्रॉन्ग बनाता है। लेकिन अगर शैम्पू में क्लींजिंग एजेंट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो तो वो स्कैल्प से नेचुरल ऑयल्स निकाल देते हैं और फिर स्कैल्प ड्राई होकर इचिंग, डैंड्रफ और हेयर ब्रेकेज की वजह बनता है। ममाअर्थ अनियन शैम्पू में सोडियम लैरोल सैरकोनिसिनेट है। ये एक माइल्डर सर्फेक्टेंट है। पर अगर आपका स्कैल्प पहले से सेंसिटिव है या आप इसे रोज़ इस्तेमाल करते हैं तो ड्राइनेस बढ़ सकती है। ड्राइनेस का मतलब कमज़ोर जड़ें और फिर हेयर फॉल। अब समझिए, कुछ लोगों को फ़ायदा होता है क्योंकि उनका स्कैल्प ऑयली होता है, तो ये शैम्पू ऑयल बैलेंस करता है और उनकी हेयर फॉल कम लगती है। पर ड्राई स्कैल्प वालों के लिए यही शैम्पू नुकसान करता है। अब बात करते हैं कुछ असली यूज़र्स की राय की। मैंने 3 महीने लगातार ममाअर्थ अनियन शैम्पू यूज़ किया। पहले तो लगा कुछ असर नहीं, पर धीरे धीरे हेयर फॉल कम हुआ, बालों में शाइन आई और सॉफ्टनेस बढ़ी। साथ में मैंने अनियन हेयर ऑयल भी यूज़ किया था। तो ये आपको एक पॉजिटिव रिव्यू मिलता है और एक नेगेटिव रिव्यू है। मेरे बाल तो पहले से ज़्यादा गिरने लगे, स्कैल्प बहुत ड्राई हो गया, डैंड्रफ बढ़ गया। मैंने 2 हफ्ते बाद ही बंद कर दिया। तो ये था एक नेगेटिव रिव्यू। अब बात करते हैं न्यूट्रल रिव्यू, मतलब ना ज़्यादा नेगेटिव ना ज़्यादा पॉजिटिव। तो इनका भी यही रिव्यू है, ना बहुत अच्छा ना बहुत बुरा, बस एवरेज शैम्पू लगा। स्मेल प्याज जैसी नहीं थी पर रिजल्ट्स भी बहुत बड़े नहीं थे।
इन सब रिव्यूज़ से एक बात साफ़ होती है, ये शैम्पू सबको सूट नहीं करता। कई लोगों को लगता है कि प्याज वाला शैम्पू होगा तो बदबूदार होगा, लेकिन ममाअर्थ ने इसमें आर्टिफिशियल फ्रेगरेंस डाला है जिससे प्याज की महक महसूस नहीं होती। टेक्सचर थोड़ा थिक और क्रीमी है जो बालों में झाग बनाता है और वॉश करना आसान होता है। पर यही फ्रेगनेंस सेंसिटिव स्कैल्प वालों के लिए इरिटेट साबित हो सकती है। कुछ लोगों को इससे माइल्ड एलर्जी या रेडनेस भी होती है। तो अगर आपका स्कैल्प पहले से ही किसी एलर्जी से परेशान है तो पहले पैच टेस्ट ज़रूर करें। मामाअर्थ कहता है मेड विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, लेकिन सच ये है कि हर शैम्पू में कुछ मात्रा में केमिकल्स ज़रूर होते हैं। इंग्रेडिएंट्स में देखिए जैसे फिनॉक्सीथेनॉल प्रिजर्वेटिव है, एथिलीन ग्लिसॉल डिटरेट टेक्सचर स्मूदर है, कोकोमेडाई एमए लेदर बूस्टर। इनका काम है शैम्पू को मार्केट रेडी बनाना। अब सवाल ये उठता है कि क्या इतने केमिकल से प्याज को फ़ायदा भी रह जाता है। असल में प्याज का एक्सट्रैक्ट 1 या 2% तक ही होता है, मतलब मेन इफेक्ट क्लींजर्स और एडिटिव्स का ही होता है। इसलिए प्याज का असर सबल यानी हल्का होता है, ड्रामेटिक नहीं। जैसे कि स्ट्रेस, लैक ऑफ स्लीप, आयरन डेफिशिएंसी, रॉन्ग डाइट, हार्मोनल इम्बैलेंस, पोल्यूशन, ओवर स्टाइलिंग या हीट टूल्स का ज़्यादा इस्तेमाल। अगर इन बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो कोई भी शैम्पू चाहे प्याज वाला हो या जड़ी बूटी वाला आपके बाल नहीं बचा पाएगा। तो कब ये शैम्पू काम नहीं करता? अगर आप इसे रोज़ यूज़ करते हैं, अगर आप कंडीशनर या सीरम नहीं लगाते, अगर आप ऑलरेडी किसी मेडिकल हेयर फॉल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, अगर आप बहुत गर्म पानी से बाल धोते हैं, इन सब कारणों से शैम्पू का असर उल्टा हो जाता है। तो मेरी ऑनेस्ट राय ये है कि अगर आप एक केमिकल हैवी शैम्पू से शिफ्ट हो रहे हैं तो ममाअर्थ अनियन शैम्पू एक अच्छा ट्रांजिशन है। ये बहुत हार्श नहीं है और इसकी महक भी सबल है। पर जो मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे ये शैम्पू अच्छा नहीं लगा क्योंकि जो मेरे बाल हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा झड़ रहे थे। तो मुझे जो है डॉक्टर की ही सलाह लेनी पड़ी। तो मैं आपको यही सलाह दूँगी कि अगर आप इसे ट्राई करना चाहते हैं तो आप बेशक कर सकते हैं। तो तब फैसला आपके हाथ में है। तो क्या आप भी सिर्फ ट्रेंड देखकर प्रोडक्ट खरीदेंगे या पहले रिसर्च करके सही चॉइस करेंगे? अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हो सकता है कि वो भी हेयर फॉल से परेशान हो और गलत शैम्पू पर अपना पैसा बर्बाद कर रहे हों। और हाँ, कमेंट में बताना कि आपने ममाअर्थ हनी शैम्पू यूज़ किया है, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, हेयर फॉल बढ़ा या घटा। आपके कमेंट से किसी और की ज़िंदगी बदल सकती है। कभी कभी सच्चाई जानने में थोड़ा वक्त लगता है, पर जब पता चलती है तो हम खुद को बेहतर बना लेते हैं। स्टे नेचुरल, स्टे कॉन्फिडेंट और मिलते हैं अगले ऑनेस्ट रिव्यू में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।